हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर मुद्दा है, उस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने बयान दिया था। अभी आपको पता होगा जो कॉन्क्लेव चल रहा था लाइव, उसमें साफ साफ बोल दिया है कि जो बची हुई सीटें हैं, क्योंकि जो नेता विपक्ष थे और जो समाजवादी पार्टी के वहाँ से जुड़े हुए प्रवक्ता थे, उन्होंने उनसे बार बार कहा कि 22,000 सीटों को आपने जोड़ा नहीं, जो कि आपको जोड़ने चाहिए थे। उन्होंने ये भी बताया कि 72,000 वैकेंसी उनके समय में हुई थी और माननीय अखिलेश यादव के समय में, और उन्होंने उस भर्ती को 5 से 6 महीने में, उन्होंने कहा कि नवंबर में हमने भर्ती निकाली और मार्च के फर्स्ट वीक में हमने ज्वाइन लेटर दे दी थी, लेकिन आपसे भर्ती 2 साल में पूरी नहीं हुई। उन्होंने इनको ये बात बोलते हुए घेरा। तो और साथ में ये भी बताया कि 22,000 सीटें जोड़नी थी, पर आपने उनको जोड़ा नहीं। तो उस पर माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी ने ये कह दिया कि जो अभी हमारी वो भर्ती चल रही है, क्योंकि माननीय न्यायालय में कुछ अभ्यर्थी चले गए थे और न्यायालय का निर्णय सबके लिए सर्वोपरि है, इसलिए देर हुई। और साथ में उनका ये भी कहना था कि कुछ अभ्यर्थी संशोधन वाले मुद्दे हैं, तो संशोधन वाले जो अभ्यर्थी हैं, संशोधन वाले अभ्यर्थियों की वजह से भर्ती में थोड़ा सा विलंब हुआ और आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसको सुचारू रूप से रखा जाएगा। लेकिन इसका जवाब देने से वो बचे कहीं ना कहीं। उनका मतलब 22,000 सीटों को जोड़ने को, इससे एक बात साफ साफ पता लग जाती है कि सरकार सैद्धांतिक तौर पर या तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ही उसमें मुद्दे में कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कोई और मंत्री जो है विशेष आपके इस मुद्दे को, हाँ हो सकता है कि कोई आपको वहाँ तक पहुँचा दे, आपकी बात करा दे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, लेकिन ये सत्य है कि वो सीटें केवल उन्हीं के माध्यम से जुड़ेंगी, बाकी शासन स्तर पर नीचे कोई काम करने वाले हैं नहीं। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं। कुछ अभ्यर्थी अभी जूनियर में वैकेंसी निकली थी, तो कुछ अभ्यर्थियों ने सचिवालय का घेराव किया, क्योंकि उसमें 50% का क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने ये कह दिया अगर आप बीएड करे हो, टेट का जूनियर पास कर रखा है आपने, चाहे सीटेट पास कर रखा हो, लेकिन ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य है। अब एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार बीएड अभ्यर्थी वो कर सकता है अगर किसी के ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो वो व्यक्ति 50% हो या ना हो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी परसेंट से। तो यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी परसेंट से और किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट में 50% नहीं है, तो बीएड का पात्र है। अब सरकार ने जब बीएड कराई, तो सरकार जूनियर भर्ती में बैठने से कैसे रोक सकती है उस कैंडिडेट को, क्योंकि उसने अपनी जो बीएड करी थी उसका क्राइटेरिया ये था कि ग्रेजुएशन में 50% ना हो तो पोस्ट ग्रेजुएट की वो डिग्री लगा दे और बीएड फिर उस आधार पर कर ले। अब वो अभ्यर्थी ने बीएड करी, जूनियर का टेट पास करा, अब आप उसको भर्ती में नहीं बैठा रहे, तो अभ्यर्थियों ने लेकिन तो वहां पर सचिवालय ने, जो सचिव थे बेसिक शिक्षा सचिव, उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये शासन स्तर से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कहकर वो अंदर चले गए। इसका मतलब ये है कि शासन स्तर से ही बात हो सकती है, नीचे कोई सचिवालय से आप सोच रहे हैं कोई सीटें जोड़ देगा, तो ये मुद्दा वहां पर साफ साफ देखने को साफ साफ मना कर दिया कि 50% का मुद्दा हमारा नहीं है, ऊपर शासन स्तर का है, आप बात को वहां रखिए। अब देखिए, अधिकार है, अगर कोई आदमी जूनियर में 50% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर सकता है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास, देखिए माननीय न्यायालय के शरण में भी जा सकते हैं कुछ अभ्यर्थी अगर जाना चाहें, और अगर नहीं जा सकते तो बात को आप ऊपर हाईकमान तक पहुंचाएं, तो हो सकता है आपका फॉर्म भरना, क्योंकि जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद आप पैर पीटेंगे, उससे कुछ फायदा है नहीं। समय पर आप जाग जाइए। कुछ अभ्यर्थी जो टीम के द्वारा काम कर रहे हैं, उसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अलग अलग स्तर पर जो हमारा कार्य चल रहा है। देखिए, हर व्यक्ति विशेष जो कर सकता है, चाहे डीएम है, एसडीएम है, सचिव हैं, सबको लेटर जो है यहाँ पर सुभाष कुमार भटनागर राष्ट्रीय सदस्य हैं, राष्ट्रीय परिषद पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, इनको जो है प्रपत्र दिया गया। मतलब सबको लेटर पैड पर आप देख सकते हैं, सबको लेटर पैड पर 22,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है, शीतल पांडे भाजपा विधायक हैं गोरखपुर में, है ना, इनको जो है बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको लेटर दिया गया। तो अभ्यर्थी जिस स्तर पर भी काम कर सकते हैं, अभ्यर्थी जो टीम के लोग हैं और जो टीम के लोग नहीं भी हैं, 22,000 सीटों के मुद्दे को लेकर अपना हर जगह, जहां पर आप ये ना समझेंगे किसी की मेहनत बेकार जाएगी, जो भी मेहनत आप कर रहे हैं हर स्तर से वो कहीं ना कहीं कामयाब रहेगी। देखिए, जो व्यक्ति जितना प्रयास कर सकता है उसको सीटों को जोड़ने को लेकर अपनी बात को रखें, किसी ना किसी की बात तो जो है वहाँ तक पहुँचेगी। एक बार बात वहाँ तक पहुँच जाए तो ये देखिए, कृष्ण सन ऑफ नंदकिशोर, विजय श्री पांडे, विवेक द्विवेदी, कृष्णा सिंह, प्रमोद उपाध्याय, प्रवेश यादव और विषय प्रताप यादव, तो इन अभ्यर्थियों ने जो है ये जो है लेटर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
ठीक है ना। ये प्रयागराज यमुना, इन्होंने दिया है राम अवध कुशवाहा, ये है अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत कोरा प्रयागराज, तो ये ब्लॉक प्रमुख है, इनको भी 22,000 सीट। मतलब हर व्यक्ति विशेष को बताया जा रहा है कि मुद्दा क्या है। सबकी नॉलेज में मुद्दा आता है कि आखिर किस मैटर को लेकर जगह जगह। उधर दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी निकली थी पेपर लीक होने की वजह से, दिल्ली पुलिस प्रधान सिपाही सहायक वायरलेस टेली ऑपरेटर, इसका रद्दीकरण जारी हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रद्दीकरण है, तो इसको ख़त्म कर दिया गया है कि गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पर भर्ती अब ये आगे जारी, क्योंकि बच्चे कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। और भाई फोर्थ काउंसलिंग में सोच रहे हो कि ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ये फोर्थ काउंसलिंग वाले बच्चे अपने दिमाग से निकाल दें, ज़्यादा मेरिट नीचे गिरने वाली है नहीं फोर्थ काउंसलिंग में। बिना 22,000 सीटें जुड़े बात बनेगी नहीं। अगर आपको सोच रहे हैं कि 65.5 वालों का फोर्थ काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा, वो तो सीटों के ऊपर डिपेंड है, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है और जिले के ऊपर डिपेंड है। आपका नंबर किसी का पड़ जाए तो बात अलग है, क्योंकि बची हुई सीटों पर काउंसलिंग जो है बचे हुए कैटेगरी के कैंडिडेट के हिसाब से होगी। और रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो पहले ही वहाँ पर जब एक बार आरक्षित हो गई तो वो वहीं पर आरक्षित रहेगी, उसको बार बार उसको नहीं डिवाइडेड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर कोई अभ्यर्थी फोर्थ काउंसलिंग की उम्मीद कर रहा है तो वो 22,000 सीटों को, जितना मेहनत आपने एमआरसी के मुद्दे पर करी थी सरकार ने, या जितना मुद्दा आपने वहाँ पर संशोधन को लेकर आपने शोर मचाया, उसका आधा भी शोर अगर 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए मचाया होता तो न जाने कितने अभ्यर्थियों का, कितने परिवारों में खुशी होती। तो ये आप सही मुद्दे को सही जगह पर उठाना सीखिए, तभी जो है नौकरी यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिला स्तर से, राज्य स्तर से, प्रदेश स्तर से नेता, विपक्ष, प्रतिपक्ष कोई भी हो, और है ना पक्ष विपक्ष के कोई भी नेता हो, अपना मुद्दा वहाँ पर उठाइए, जरूर सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो फ्रेंड इतना ही मुझे आपसे बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं। चुनावी वर्ष है, इस वर्ष भी अगर आपने काम नहीं किया, देखिए टीम के कुछ विशेष व्यक्ति हैं जो विशेष तौर पर काम कर रहे हैं, चाहे लवकुश जी हों और हमारे शुक्ला जी हों और आपके त्रिपाठी जी हों और आपका नीतीश गौड़ जी हों, धर्मेंद्र जी हैं और आपका धर्मेंद्र जी हैं, अजीत भाई हैं, है ना। तो ये सब लोग अपना अपने स्तर से काम कर रहे हैं और जितना मेहनत हो सकती है उतना कर रहे हैं। आपको भी अपने स्तर से मेहनत करनी होगी। ये मात्र एक अभ्यर्थी कैंडिडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती के, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि उन्हें ही नौकरी मिलेगी। आप समझिए, एक एक आदमी अपने आप में टीम के बराबर काम कर रहा है। जब एक आदमी इतना काम कर सकता है और अपनी नौकरी की इतनी फिक्र है तो आप लोगों को क्यों नहीं है? आप भी इतने ही जागरूक होने चाहिए। उसके अलावा दूसरा मैं आपको बता दूं, सरकार इसको इस तरीके से जोड़ रही है तो ठीक है, नहीं तो माननीय न्यायालय में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम जो कुछ ऑर्डर थे उनके आने का इंतजार कर रहे थे। ब्रीफिंग हमारी हो चुकी है वकील के साथ, और हम जो है डबल बेंच इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट में इस केस को दोबारा जो है वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। कुछ नए नियमों के आधार पर इस बार हम उनको रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मामला लीक हो जाता है और फिर उसी को आधार बनाकर आगे सरकार अपनी तैयारी करती है। लेकिन कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको आधार बनाकर माननीय न्यायालय में इसको दोबारा डाला जाएगा। जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हो 9761273444 97 61 27 34 44 97 61 27 34 44 ये नंबर है। अगर आप कहीं भी जनपद में किसी भी विधायक को अपना लेटर देते हैं, उनके लेटर पैड पर लिखवाते हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को आपका कार्य बताया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर कोई अभ्यर्थी उसमें जुड़ना चाहता हो, टीम को मजबूती देना चाहता हो, तो हमारे साथ जुड़ सकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीज़ें बाद की हैं, पहले आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए, ताकि आप एक सजग व्यक्ति के विशेष में रूप में, एक शिक्षक के रूप में आप अपना परिचय दें कि आपने अपनी नौकरी के लिए संघर्ष किया और आपने नौकरी पाई, ठीक है ना। पहले तो ये सीखिएगा आप, उसके बाद हमारे साथ जुड़िएगा। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ जी उनके घर जो है ज्वाइन लेटर लेकर आएंगे कि महोदय आपका नंबर आ गया है, आप अपना स्कूल ज्वाइनिंग कर लीजिए अब। तो इस तरह का सोच जो है सपने में भी मत सोचना, नौकरी ऐसे आराम से मिलने वाली है नहीं। और आप सोच रहे हो भविष्य में नंबर आ जाएगा, भविष्य में भी नहीं आएगा, क्योंकि जूनियर भर्ती में सरकार नई नई क्राइटेरिया लगा रही है। नई शिक्षा नीति लागू हुई तो 5 चरणों में भर्ती हुआ करेगी। अपनी सीटें हैं 22,000, उनको लेने का अधिकार आपको है और उनको लीजिए आप। अब जिनको बात समझ में आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।